अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना एक और वीला के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन कराम, गुज़श्ता कल मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जारी सर्कस के हवाले से कुछ गुजारिशात आपको पेश की थी। आपकी पसंदीदगी का शुक्रिया। उसी सिलसिले में आज एक और वीलाग, एक मुख्तसर सा वीलाग मैं करना चाहूँगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 2024 के इलेक्शन के हवाले से और लेवल प्लेइंग फील्ड के ड्रामे के हवाले से जो सर्कस जारी है, एक उसकी और मिसाल आपके सामने पेशी खिदमत है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वारदात आज ये डाली है कि शाह महमूद कुरैशी साहब, जो पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वाइस चेयरमैन हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे थे NA 214 उमरकोट थर पारकर सिंध से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे थे। 30 जनवरी को साइफर केस में उन्हें 10 साल की सजा हुई। 30 जनवरी का दिन गुजर गया, 31 का गुजर गया, यकम का गुजर गया। 2 तारीख को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला किया कि चूंकि वो 10 साल की सजा हो चुकी है उन्हें, इसलिए वो 5 साल के लिए नाअहल हैं, वो कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकते। आज 3 को ये फैसला पब्लिक किया गया, 3 फरवरी को। अब शाह महमूद कुरैशी साहब इलेक्शन नहीं लड़ सकते। और दूसरा काम ये किया गया कि यहाँ इससे आगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खामोश है कि वहाँ उस हलके में शाह महमूद कुरैशी साहब अपनी जगह किसी और किस को नामजद करना चाहेंगे, इस हवाले से उन्होंने कुछ नहीं बताया और ना उन्हें टाइम दिया गया और ना इलेक्शन वहां मुलतवी किया गया उस हलके में। जबकि दूसरी तरफ आपको मैं बावर कराता चाहूँ, मैं कोशिश करूंगा कि स्क्रीन पे आपको दिखा भी सकूं। 2018 का जब इलेक्शन हुआ था 25 जुलाई 2018 को। उससे 3-4 दिन पहले 21 जुलाई 2025 को हनीफ अब्बासी, जो NA 60, उस वक्त NA 60 था रावलपिंडी का हलका, जिससे कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे थे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट थे। 21 जुलाई को उनके खिलाफ एफिडेविट केस में फैसला आया था, वो उन्हें सजा हुई थी। और 22 जुलाई को वेरी नेक्स्ट डे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस कर दिया था कि चूंकि मोहम्मद हनीफ अब्बासी साहब सजा याफ्ता हो चुके हैं, अब एफिडेविट केस में उन्हें सजा हो गई है, वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते, वो नाअहल हो गए हैं, इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान NA 60, उस वक्त के NA 60 में इलेक्शन पोस्टपोन कर दिया गया था। और साथ ये वजाहत लिखी गई थी उसी प्रेस रिलीज में और मीडिया को बताते हुए कि हम चाहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो सब पॉलिटिकल पार्टीज के लिए और तमाम कैंडिडेट्स के लिए। अब हनीफ अब्बासी साहब चाहेंगे कि वो अपने तौर पर, अपने मुतबादल कैंडिडेट के तौर पर किसे सामने लाना चाहेंगे और उनकी पॉलिटिकल पार्टी किसको सामने लाना चाहेगी, वो अब दोबारा हम इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करेंगे इस हलके में और वहां से फिर मुस्लिम लीग नून और मोहम्मद हनीफ अब्बासी अपना मुतबादल कैंडिडेट पेश करेंगे, तो फिर इलेक्शन होंगे। इलेक्शन पोस्टपोन कर दिए गए थे इस वजह से, क्योंकि इल्ज़ाम तो इमरान खान पे लगाते हैं मुस्लिम लीग नून वाले कि वो लाडले हैं, लेकिन सिस्टम के लाडले शायद मियां नवाज शरीफ साहब उस वक्त भी थे और आज भी हैं। उस वक्त हनीफ अब्बासी साहब की नाअहलियत पे उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड का बाकायदा ऐलान करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पोस्टपोन किए थे NA 60 में इलेक्शन। आज NA 214 में शाह महमूद कुरैशी साहब सजा याफ्ता हुए हैं और नाअहल हुए हैं। आज वहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सिर्फ इतना बताया है कि इलेक्शन शाह महमूद कुरैशी साहब इलेक्शन नहीं लड़ सकते, 5 साल के लिए वो नाअहल हो चुके हैं, लेकिन इलेक्शन वहाँ पोस्टपोन नहीं किया गया। NA 214 में जो सिंध का हल्का है, वहाँ के लोग, वहाँ का वोटर अगर शाह महमूद कुरैशी साहब को वोट देना चाहता था, लेकिन वो नाअहल हो चुके हैं, साइफर केस में उन्हें सजा हुई है, इस वजह से अब वो अगर मुतबादल के तौर पर शाह महमूद कुरैशी साहब से पूछे कि जनाब मैंने अब किसको वोट देना है, उसे ये मौका नहीं दिया गया। वहाँ इलेक्शन मुलतवी नहीं किया गया और वहाँ ये मौका भी नहीं दिया जा रहा। ये वो सिलसिला है जहाँ लाडले होने और लाडले ना होने के सबूत के तौर पर मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि लाडला कौन है रियासत का, लाडला कौन है इलेक्शन कमीशन का, लाडला कल कौन था, आज कौन है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। कल इंशाल्लाह एक और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो जारी सर्कस है, एक और तमाशे का जिक्र करेंगे और आपको बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किस तरह एक और पॉलिटिकल पार्टी के साथ कौन सी फेवर कर रही है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने कोड ऑफ कंडक्ट पे गौर करे तो शायद वो पॉलिटिकल पार्टी इस इलेक्शन 2024 में पूरी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन ही नहीं लड़ सकती। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का इसी तरह ख्याल रखिएगा जिस तरह आप चाहते हैं कि आपका ख्याल रखा जाए। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और वीलाग में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। और आखिर में दरख्वास्त कि अगर आप समझते हैं कि हमारा फ़याज़ वलाना ऑफिशियल आपके दिल की बात करता है, पाकिस्तान के लोगों की बात करता है, एंड यू फील लाइक दैट वी आर कमिटेड, दैट वी आर ट्राइंग टू रिमेन लॉयल टू सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि मेरे ख्याल में एक जर्नलिस्ट को सिटीजन्स ऑफ द कंट्री के साथ लॉयल होना चाहिए, हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं होना चाहिए।
اور دوستوں کے ساتھ کچھ لوگ گلہ کرتے ہیں کہ آج آپ پی ٹی آئی کی طرف سے بول رہے تھے، آج آپ مسلم لیگ نون کی طرف سے بول رہے تھے، آج آپ پیپلز پارٹی کی طرف سے بول رہے تھے. ایسی بات نہیں ہے. ہم سب پارٹیوں کی طرف سے بولتے ہیں اور سب پارٹیوں کے خلاف بولتے ہیں. ہاں، آج اگر کوئی بات آپ کو اچھی نہیں لگی تو صبر کریں، کل انشاءاللہ اچھی بھی لگے گی. اور آج اگر کوئی اچھی لگی ہے تو تیار رہیں، میں بھی کل آپ کے کسی پسندیدہ لیڈر یا آپ کے پسندیدہ پولیٹیکل پارٹی کے خلاف بھی کوئی بات ہو سکتی ہے. کیوں کہ ہم نے تو صرف خبریں آپ کے سامنے رکھنی ہیں، تجزیہ آپ کے سامنے رکھنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ پاکستان میں عمومی طور پر لوگ اس حوالے سے یا اس خاص مخصوص خبر یا واقعے کے حوالے سے کیا سوچتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.